गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले पढ़े थे, है ना। परिभाषा हमने समझा था और हमने क्या किया था, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और 8.1 का ही यह क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। हम लोग फर्स्ट पढ़े थे, अब इसके बाद 8 पढ़े, जो कि उसी के अकॉर्डिंग है ना। उसी फार्मूले से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। दिया गया है इफ 3 cot A इक्वल टू 4, check whether 1 minus 10 square A upon 1 plus 10 square A equal to cos square A minus sin square A or not। कि इसको अगर इनको सॉल्व करने पर जो आता है, तो क्या इसको सॉल्व करने पर उसके वैल्यू रखने पर उतना आता है। अगर दोनों इक्वल आता है तो यस, अगर इक्वल नहीं आता है तो नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करिए। तो सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3 cot A इक्वल टू क्या है, 4 है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं cot A इक्वल टू 4/3, 4/3। और यहाँ पर जो A है वह क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल पे है, राइट एंगल पे है। तो हम क्या बनाएं, एक ट्रायंगल बना लें, एक ट्रायंगल बना लें। या हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया, इसका नाम हमने रखा ए बी और ये हो गया सी। ठीक, और ये है राइट एंगल ट्रायंगल पे। ठीक, अब कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, हमने बताया था, एक फार्मूला बताया था, दो ठो बताया था कि एक क्या था, पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोल। ठीक है, तो ये हमारा होता है ऊपर से साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, नीचे से कॉस इससे एक कॉट होता है। तो कॉट का हमें जानना है, तो कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो बेस अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस हमारा कितना है, 4, ये हो गया 4। ठीक है, और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ क्या है, हाइपोटेनियस निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, हाइपोटेनियस निकालेंगे। ठीक है, तो हाइपोटेनियस निकालेंगे हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, थ्योरम होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये होता है। अच्छा, एच स्क्वायर तो हमको फाइंड करना है। पी स्क्वायर दिया गया है कितना, 3, 3 का स्क्वायर प्लस कितना, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है कितना, 16, और दोनों का ऐड किया जाए तो कितना हो जाता है, 25, है ना। कितना हो जाएगा, 25। तो एच स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा। इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो रूट में क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5। अब क्या है, स्क्वायर रूट बना, स्क्वायर रूट के बाहर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू केवल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 हो जाएगा। अभी हमारा कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमको 10 चाहिए, 10 की वैल्यू चाहिए, है ना। तो 10 के चाहिए तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा, 10 ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, 3 है, अपॉन कितना है, 4 है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, और ए जो है राइट एंगल पे ही है, इसलिए ए ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू, अब इसे हम सॉल्व करें, इसको हटा देते हैं। सॉल्व करते 1 माइनस 10, 10 के स्थान पे क्या रखना है, 3/4, और इसका स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 3/4 हाँ होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 9 अपॉन कितना, 16 हो जाएगा।
अपान हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 9/16 हो जाएगा। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। 16 माइनस 9 अपान कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 अपान कितना हो जाएगा 16। अच्छा, यहाँ पर भी 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 अपान कितना 16। अच्छा, 16 16 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 16 और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 अपान कितना हो जाएगा यहाँ पर 25। 7 अपान कितना हो जाएगा 25 आ गया। इसको सॉल्व करने पर 7 अपान 25 आया है। अब उसी प्रकार क्या होगा कि हमें इसको सॉल्व करने पर 7/25 आ जाता है। तो क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो क्या दिया गया यहाँ पर दिया गया है कॉस दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं इसके अनुसार जो हम निकाले हैं इसीलिए निकाला गया इसको पाइथागोरस प्रमेय से, ताकि हम साइन और कॉस की भी वैल्यू फाइंड कर सकें। तो क्या है कॉस का कॉस कॉस ए इक्वल टू क्या होता है कॉस ए इक्वल टू क्या होता है बेस अपान कितना होता है हाइपोटेनियस। बेस अपान हाइपोटेनियस तो 4 अपान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसी प्रकार हम क्या करें साइन का निकाल दें। साइन ए का निकालेंगे तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनियस होता है, तो 3 अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर रखिए क्या दिया गया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस के स्थान पे क्या रखना है 4/5 इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसका हो जाएगा 3/5 ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका हो जाएगा 16/25, इसका हो जाएगा 9 कितना 25। अब यहाँ पर क्या डिनोमिनेटर क्या है सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 अपान कितना हो गया 25। 16 में से माइनस 9 होगा तो कितना हो जाएगा 7/25। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड और राइट दोनों क्या है बराबर आया हुआ है। ठीक है, दोनों बराबर आया है तो इसलिए क्या है इक्वल है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों क्या है इक्वल है। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को। अब इसके बाद हम अगला नेक्स्ट फार्मूले के अनुसार नेक्स्ट फार्मूला बताएंगे। नेक्स्ट फार्मूले के अनुसार क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले आप लोगों को क्या करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करना है। शेयर करेंगे तभी जा करके फायदा होगा। हम क्योंकि अब मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, क्लास 10th का बोर्ड का पेपर आ नचकाया है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। कहीं पर डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा, हम उसको प्रयास करेंगे सॉल्व करने का। ठीक है, थैंक यू।